Hello friends, welcome back to our channel Only Excellence. So we are back again with the Hindu 25th July 2020 editorial 10 difficult words. So we will start right away. The first word that we are going to discuss today is status quo. Status quo ये एक लैटिन फ्रेज है जिसको हम यूज करते हैं अगर किसी चीज़ को आप उसकी जो स्थिति है, जो उसकी पोजीशन है, उसको एज इट इज़ छोड़ देते हैं। जो एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर है उसमें विदा कोई चेंज किए हुए अगर आप उसको एज इट इज़ छोड़ देते हैं तो उसमें हम स्टेटस को वर्ड का यूज करते हैं, मतलब उसको यथा स्थिति में छोड़ देना या वर्तमान स्थिति में जिस स्थिति में है उस स्थिति में उसको छोड़ना, उसमें इस वर्ड का यूज किया जाता है स्टेटस को का। ओके, सो सेकेंड वर्ड इज अपहोल्ड, UPHOLD। अपहोल्ड मतलब होता है किसी चीज़ को कायम रखना। सपोज़ अगर कोई एक डिसीजन लिया गया है, उसको कोई क्वेश्चन करता है, उसके बाद आगे वाली जो एजेंसी या अथॉरिटी है उसको अगर एज इट इज़ रखते हैं तो ये बोलते हैं कि इस डिसीजन को इस कोर्ट या इस अथॉरिटी ने उसको दे अपहोल्डेड दैट डिसीजन। सो अपहोल्ड मतलब होता है टू कन्फर्म, confirm anything which was questioned earlier, or endorse, confirm, endorse, sustain, these are the similar word for uphold। अपोजिट वर्ड अगर बोलें, ये सिमिलर वर्ड हो गए आपके। अपोजिट वर्ड अगर बोलें अपहोल्ड का तो ये हो, एक वर्ड है ओवरटर्न मतलब चेंज कर देना, दूसरा है रिवर्स, एंड थर्ड वर्ड जो है अपहोल्ड का, अपोज भी एक वर्ड होता है, अपोजिट वर्ड होता है अपहोल्ड का। ओके, सो इसके बाद जो हमारा वर्ड है कॉन्सेंस, इसका मतलब होता है अंतःकरण आपका। किसी भी आदमी का जो इंटरनल जो मोरल सेंस होता है, जो सही और गलत को जो समझता है या जो उसको सही और गलत में डिफरेंशिएट करने की जो उसका इंटरनल थॉट प्रोसेस होता है, उसको कॉन्सेंस बोलते हैं। हिंदी इसका जो मतलब है अंतःकरण, रूह भी बोल सकते हैं, जो इंटरनल उसकी थॉट है या उसके मोरल्स या वैल्यूज़। सो मोरल वैल्यू, मोरल सेंस, ये इसके सिमिलर वर्ड होते हैं कॉन्सेंस के सिमिलर इंग्लिश वर्ड। ओके, सो नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज रेंडर। रेंडर मतलब इसका सिमिलर वर्ड जो इंग्लिश में होता है दैट इज टू गिव और टू सप्लाई और टू प्रोवाइड। तो किसी भी सर्विस या किसी भी हेल्प को अगर इफ़ यू आर गिविंग सम सर्विस और सम हेल्प टू समबडी, वहाँ पे इस वर्ड को यूज करते हैं कि आई रेंडर्ड दिस टू दिस पर्सन। तो सौंपने वाला या देने वाला, उसमें इस वर्ड का यूज किया जाता है। ये नाउन एंड वर्ब दोनों सेंस में यूज होता है। रेंडर नाउन भी होता है और रेंडर वर्ब भी होता है। सो नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज थिकेट। थिकेट का मतलब होता है कि झाड़ियों का बहुत घना एक झुंड अगर है, अ डेंस ग्रुप, झाड़ियों का जो झुंड होता है उसको थिकेट बोलते हैं। या किसी भी चीज़ का अगर एक बहुत घना कोई झुंड है तो वहाँ पे इस वर्ड को यूज करते हैं थिकेट को। जैसे यहाँ पे इसमें यूज किया गया पॉलिटिकल थिकेट, तो इस सेंस में यूज कर सकते हैं। अ डेंस ग्रुप और डेंस बुश और डेंस ट्रीज, और टू फर्दर एक्सटेंड अ डेंस सिचुएशन, उसमें भी इस वर्ड को यूज कर सकते हैं आप थिकेट को। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज रेटिसेंस।
रेटिसेंस मतलब होता है हिंदी अगर इसका मतलब हम बोले तो मौन, साइलेंस रखना, मौन रखना, या कम से कम उस चीज़ के बारे में बात करना। अगर जहाँ पे इस सेंस का यूज होता है वहाँ पे रेटिसेंस का वर्ड, रेटिसेंस वर्ड हम यूज करते हैं। इसका सिमिलर वर्ड अगर हम बोले इंग्लिश में, सो शाइनेस, रिजर्व और साइलेंस, ये रेटिसेंस का सिमिलर वर्ड होता है, अपोजिट सिमिलर वर्ड होता है इंग्लिश में रेटिसेंस का। तो इसको ध्यान रखने में रेटिसेंस यहाँ पे यूज किया गया। रेटिसेंट भी एक वर्ड यूज होता है, जो दोनों का ओरिजिन जो है वो सेम ही है। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज इनफैलेबल। इनफैलेबल मतलब होता है कि कोई अचूक या मतलब कोई ऐसी चीज़ जिसमें फ्लॉ होने के चांसेस ही नहीं है, मतलब दैट इज़ एरर फ्री, या उसमें दैट इज़ इनकैपेबल ऑफ मेकिंग एनी मिस्टेक। अगर जहाँ पे ऐसी सिचुएशन होती है वहाँ पे इनफैलेबल वर्ड का यूज करते हैं। हिंदी इसका मतलब है अचूक, मतलब कोई ऐसी चीज़ जिसमें चूक होने का कोई चांस ही नहीं है, तो वहाँ पे इस वर्ड का यूज करते हैं हम। सिमिलर वर्ड जो इंग्लिश में है इसका दैट इज़ फ्लॉलेस, इम्पेकेबल, एरर फ्री भी बोल सकते हैं। एरर फ्री भी एक इसका सिमिलर वर्ड होता है इनफैलेबल का। सो ये याद रखिएगा आप। इनफैलेबल अक्सर आता है, कभी कभी एग्जाम में आए भी है 1-2 बार, तो इसको याद रखिएगा आप। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज स्पेक्टर। अब इसका मतलब होता है घोस्ट या भूत। स्पेक्टर ऑफ क्राउड इन कोविड सिटी। तो कोई भी एक तो मतलब लिटरल जो मीनिंग है वो यही होता है, भूत या किसी चीज़ का कोई शैडो। तो शैडो, स्पिरिट, भूत मैंने बताया ये आपको, ये इसके सिमिलर वर्ड होते हैं। किसी किसी सिचुएशन में जहाँ खतरा है वहाँ डेंजर के लिए भी इस वर्ड का हम यूज करते हैं, स्पेक्टर का। तो काली छाया, भूत, स्पिरिट, थ्रेट, डेंजर, इसमें इस वर्ड का हम यूज करते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज लिटिगेंट। लिटिगेंट मीन्स होता है एनीबडी हु इज़ इन्वॉल्व इन प्रोसेस ऑफ लिटिगेशन। जो कोर्ट कचहरी वाली जो चीज़ें होती है उसमें जो आदमी इन्वॉल्व है, उसमें जो पार्टी इन्वॉल्व है किसी लॉ सूट में, तो उसको लिटिगेंट बोलते हैं। हिंदी अगर इसका बोलें तो वादी। कोर्ट कचहरी में वादी प्रतिवादी जो बोलते हैं, तो लिटिगेंट जो होता है उसको वादी बोलते हैं। सिमिलर वर्ड अगर बोले आप इंग्लिश में दैट इज़ कंटेंडर, प्लेंटिफ, PLAINTIFF, प्लेंटिफ। और कंटेस्टेंट भी एक वर्ड होता है लिटिगेंट का। ओके, सो हमारा इसके बाद जो वर्ड है, लास्ट जो वर्ड है दैट इज एक्सीजेंसी। एक्सीजेंसी मतलब होता है इसेंशियल और एक्सट्रीमली अर्जेंट। तो कोई भी जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसको उसके लिए हम एक्सीजेंसी वर्ड का यूज करते हैं। सो इसका जो सिमिलर वर्ड होगा इंग्लिश में दैट इज़ इसेंशियल, अर्जेंट या अर्जेंसी, ये इसका सिमिलर वर्ड होता है इंग्लिश में। हिंदी में इसको बोलें तो आपातकाल या ज़रूरत या अत्यावश्यक, ये इसका हिंदी मतलब होता है एक्सीजेंसी का। सो ये याद रखिएगा। सो ये आज के हमारे जो 10 वर्ड्स थे वो ये रहे। सो आप वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने ग्रुप में इसको शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।